चेक। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें 1 2 3 नहीं पूरे 96 अस्पताल, लखनऊ के 96 अस्पतालों का डिब्बा गोल हो गया है। कोविड अस्पतालों की पोल यहां पर खुली है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें ना फोन उठाया ना ही ठीक से बात कर रहे हैं अधिकारी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अस्पतालों में ना बेड है ना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है। कोविड अस्पतालों में इलाज ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा रियलिटी चेक भारत समाचार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें यहां पर एक बड़ा खुलासा। महामारी चल रही है और इस महामारी में लगातार लोग तड़फ रहे हैं। केवल बेड के लिए अस्पताल नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है। इस बीच तड़फ के बीच में सरकार की भी पहल जारी है। सरकार ने पहले 16 प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर किया, उसके बाद 96 हॉस्पिटल्स जो शहर के हैं प्राइवेट, उन्हें फिर दूसरी लिस्ट में एक्वायर किया। लेकिन उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की बेहद कमी है और जिसकी वजह से जो पेशेंट वहां पर पहुंच रहा है उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है। आधे से ज़्यादा अस्पतालों ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो हमारे हाथ में ये लिस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लिस्ट 96 अस्पताल है शहर राजधानी लखनऊ के, जिनको सरकार जिसे दावे कर रही है कि नहीं सारे अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, वेंटिलेटर की व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए शुरुआत से देखिए, इस पूरे 96 लिस्ट में एक अस्पताल ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन के 60 बेड हैं केवल, बाकी किसी में 2, किसी में 1, किसी में वेंटिलेटर नहीं है, किसी में वेंटिलेटर है भी तो 1 या 2 वेंटिलेटर है। पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ऑक्सीजन बेड है किसी अस्पताल के पास, तो मैं बताऊं आपको कि वो है अवतार हॉस्पिटल डायबिटिक एंड ट्रामा सेंटर, जिसमें 60 ऑक्सीजन बेड है। मैं आज प्रयास करता हूं कि इन अस्पतालों की वाकई सच्चाई क्या है, जो लोग वहां पर जा रहे हैं उन्हें किस तरीके की परेशानी से रूबरू होना पड़ता है और इन अस्पतालों के द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और वो रियलिटी टेस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं जिस पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, चाहे एशियस हेल्थ हो, अमित मोहन प्रसाद, जो बैठ करके ये दावे करते हैं कि नहीं इन अस्पतालों को एक्वायर कर लिया गया है, इन पे इलाज मिल रहा है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, उसकी तहकीकात हम आपके सामने कैमरे पर दिखाते हैं और टेस्ट करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या रूपरेखा दिख रही है, कैसे ट्रीट करते हैं जो पेशेंट वहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि पेशेंट जो पहुँच रहा है वो मजबूर है इलाज के लिए, ऑक्सीजन की कमी से परेशान है और सांसों के लिए जद्दोजहद चल रही है इस शहर में। राजधानी लखनऊ की बात है, ये सरकार की नाक के नीचे की बात है जहां जद्दोजहद केवल और केवल सांसों की चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं डायल करता हूं नंबर 88089155 240 मैंने डायल किया है। ये अवतार हॉस्पिटल्स है जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा, जिसके पास बेड है। नमस्कार भाई साहब, सर्वेश जी से बात हो रही है? हेलो भाई साहब, मैं संजय बोल रहा था। मुझे एक पेशेंट को एडमिट कराना था आपके यहाँ पे, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो क्या हो पाएगा भाई साहब? क्या ऑक्सीजन की जरूरत थी भाई साहब? उनका जो है ऑक्सीजन लेवल लगातार घटता जा रहा है। लिस्ट में नंबर देखा तो मैंने कहा आपको फोन कर लूं, कोई जुगाड़ हो सकता है तो? जी, तो क्या बेड नहीं मिल पाएगा? ओके सर, शुक्रिया। ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर ऑक्सीजन के 60 बेड है। उन्होंने साफ तौर पे आपके सामने कहा कि बेड नहीं है, मैं क्या जुगाड़ करूं, क्या व्यवस्था करूं। और भी हैं, और लोगों को भी ट्राई करते हैं। स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. ये ग्लोब मेडिकेयर है
जिसका नंबर ही स्विच ऑफ जा रहा है। अगर आप लगाओगे, आप अपने पेशेंट को लेके वहाँ पे जाओगे तो कोई एंटरटेन करने वाला ही नहीं मिलेगा। आपके सामने मैंने लगातार लोगों को मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं लगाता हूँ ग्लोब हॉस्पिटल को, जो शहर का बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, प्राइवेट है ज़रूर, लेकिन कहा जाता है कि 5 स्टार व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। ये है ग्लोब हॉस्पिटल्स। लगातार रिंग जा रही है, आप देख रहे हैं रिंग जा रही है, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपके सामने लगातार हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिरकार जो दावे हैं, जो हकीकत है, उनमें कितना अंतर है। क्योंकि बैठ के अधिकारी जिस तरीके से सरकार को गुमराह कर रहे हैं, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो एक बड़ी समस्या है। और उस समस्या को सरकार की आंख खोलनी है कि सरकार आंख खोले और जो दावे अधिकारी बैठ के कर दे रहे हैं उनको ना माने, बल्कि ज़मीनी हकीकत जो है उसको माने। और क्योंकि अच्छाई सुनना सबको ही पसंद करता है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि अच्छाई का समय नहीं है, ये समय महामारी का है। यहाँ पर अच्छाई के साथ साथ आपको अपनी कमियां भी सुनेंगे, तो शायद उन्हें सही करने का मौका आपको मिलेगा, आप उसे सही कर पाएंगे और जनता जो परेशान है, जो लोग परेशान हैं, उन्हें मदद दे पाएंगे। तो ये बेहद ज़रूरी है और उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन शायद सरकार और उनके अधिकारियों को ये नागवार गुजरता है कि अगर कोई सही बात कहे तो वो सरकार का दुश्मन हो गया है। व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर फ़ोन ही काट दिया। तो लगातार मैं आपके सामने देखिए ये लिस्ट पूरी आपको दिखाई, और लगातार 4-5 नंबर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो शहर के, जिनकी ये कहा जाता है कि यहाँ पर भारी संख्या में वेंटिलेटर है और उनके पास ऑक्सीजन बेड हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन सबकी जो हकीकत है वो देखा, किसी ने फ़ोन उठाया तो कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है, किसी ने ये कहा कि जो है फ़ोन ही नहीं उठाया, किसी ने फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और किसी का फ़ोन पिक तो नहीं हुआ, काट अलग से दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दावे हैं, और ख़ास करके मैं उनको फोकस करना चाहता हूँ कि शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं कि मैंने इतने हॉस्पिटल्स एक्वायर कर लिए। अमित मोहन प्रसाद साहब, आप देखिए इन हकीकत को, जो आपने लिस्ट जारी की थी 3 दिन पहले, उस लिस्ट की हकीकत क्या है मैंने आपको दिखा दी। मैंने आपसे पहले भी, कल भी कहा था कि चैलेंज है आपको, आप निकलिए और जवाब दीजिए। तो आपके पास क्या इस लिस्ट में जवाब है? कैसे एडमिट कराएंगे, कहाँ लेके जाए ये एडमिट करने के लिए पेशेंट? जिन पेशेंट का सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मौत मांग रहा है, मौत नहीं मिल रही, तड़फ रहा है मरीज, उसके परिजन परेशान हैं, रो रहे हैं, कोविड कंट्रोल रूम के चक्कर लगा रहे हैं, रेफरल कागज बनवाने के चक्कर लगा रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की मौत हो रही है। इन सब के सवालों के जवाब है क्या आपके पास? इसको लॉकडाउन में 3:30 बजे बैठ करके जो लिस्ट जारी करते हैं, इसका क्या महत्व? इस कागज के टुकड़े को जनता क्या करे? मैं तो इसे यूं फेंक देता हूं और नहीं मानता आपकी बातें। जो आपके दावे हैं और जो आपकी बातें हैं वो सारी की सारी खोखली है। मिस्टर अमित मोहन प्रसाद, आपको तो ये सीट ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से जनता को कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है सिवाय रोने के। कैमरा पर्सन नफीस के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।